वो होता है जो उस कंपनी का ना एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन पाता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो, आपसे फर्स्ट सजेशन लिया जाता है। एक अच्छा अकाउंटेंट वही होता है जो अपनी अकाउंटिंग की जॉब को सिर्फ जॉब ना समझे, लेकिन उसे अपनी खुद की एक प्रैक्टिस समझ के उस कंपनी में अपने अकाउंटेंट का जो रोल है उसे अच्छे से निभाए। अब आप बोलोगे कि ऐसे कैसे हम कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि एक अच्छा अकाउंटेंट, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट कैसे बन सकते हैं। उसके लिए आपको डेटा एंट्री आना और अच्छे से टैली यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक अकाउंटेंट अच्छा वही बन सकता है, एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट वही होता है जो अपने इस रेगुलर अकाउंटिंग वर्क के साथ साथ बाकी के भी इस जो कंपनी के रिलेटेड जो काम होते हैं उसमें भी ध्यान। अब आप बोलोगे कि अगर हम अकाउंटेंट है तो हम बाकी के काम कैसे करें, तो वो नहीं है। आपके अकाउंटिंग के एरिया में, आपके उस अकाउंट्स एंड फाइनेंस के डिपार्टमेंट में ही ऐसे काफी सारे काम होते हैं, ऐसे काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजें होती है जो आपको रिकॉर्ड रखना, आपको मेंटेन करना मैंडेटरी होता है, या आपने वो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के करना चाहिए। तो जो नंबर वन होता है कि ये कि आपको उस बिजनेस के रिलेटेड रिकॉर्ड्स को अच्छे से मेंटेन करना चाहिए। अब वो कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं? नंबर वन, सारे इन्वॉइसेस, फिर उसमें सेल्स इन्वॉइस भी आ गए, आपके परचेस इन्वॉइसेस भी आ गए। इस इन्वॉइसेस के रिलेटेड अगर कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आ जाता है, जैसे कि डिलीवरी चालान, क्वांटिटी के डिटेल्स, या और भी कुछ उसके ई वे बिल, ई इन्वॉइस, अगर ऐसा कुछ भी है तो वो सारा आपको प्रॉपर इन सॉफ्ट एंड इन हार्ड कॉपी दोनों में मेंटेन करना जरूरी होता है। फ्यूचर में अगर गलती से भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को कुछ भी तकलीफ हो गई तो आपके पास में उसका हार्ड रिकॉर्ड्स होना जरूरी है। एंड कोशिश कीजिए हमेशा कि सारे इन्वॉइसेस आप जो भी मेंटेन करो वो ओरिजिनल हो एंड उसकी एक जेरोक्स कॉपी भी होनी चाहिए। नंबर टू जो होता है कि आज तक जितनी भी कंपनी में टैक्स का पेमेंट हुआ है तो पेड टैक्स चालान जो होते हैं उसकी आपको एक कॉपी मेंटेन करना है, उसका एक फाइलिंग करना है ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, एंड उसका सॉफ्ट कॉपी भी आप रखिए। नंबर थ्री कि जब जब टैक्स पेमेंट होता है या अगर टैक्स पेमेंट नहीं भी हुआ हो तो हर महीने की, जैसे आज के डेट में जीएसटी है तो हर महीने की जीएसटी वर्किंग्स का आपके पास में रिकॉर्ड होना जरूरी है। ये नहीं कि अगर कोई प्रोफेशनल कर रहा है तो आपके पास में उसका बैकअप नहीं है, आपके पास भी एवरी मंथ का जीएसटी वर्किंग, इनकम टैक्स वर्किंग होना जरूरी है, टीडीएस वर्किंग होना जरूरी है। उसकी आप हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी दोनों मेंटेन कर सकते हो। नंबर फोर, आज तक कंपनी के जितने भी ऑडिट्स फाइल हुए हैं, जितने भी रिटर्न्स गए हैं, उसका प्रॉपर सर्टिफाइड कॉपी होना जरूरी है। बिकॉज कभी भी फ्यूचर में अगर उस बिजनेस के जो ओनर है या जो डायरेक्टर्स है वो अगर लोन अप्लाई कर रहे हैं तो उन्हें ये सारी चीजें लगती है, फिनेंशियल स्टेटमेंट लगते हैं, तो उस टाइम पे अरेंज करना उससे ज़्यादा बेटर होगा कि वो काम जब हुआ है उसी टाइम आप उसको मेंटेन कर लो। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपका ऑडिट फाइल हो जाए या रिटर्न्स फाइल हो जाए उसके बाद अपने प्रोफेशनल से इस सारी कॉपीज को लेना जरूरी होता है। इसके साथ साथ आप उस कंपनी के जो ओनर है या डायरेक्टर्स है उनका केवाईसी भी मेंटेन, ताकि फ्यूचर में जब भी आपको ये सारे केवाईसी डिटेल्स अगर ओनर को देना है तो वो आपके पास में रेडी होना चाहिए। ये नहीं कि उस टाइम आप जाके ओनर से ले रहे हो एंड फिर आपका जो इम्प्रेशन होगा वो अच्छा नहीं दिखता है। तो इसीलिए डे वन से कोशिश कीजिए, भले ही आप आज उस कंपनी में एज अकाउंटेंट लगे हो, ये सारा प्रीवियस डेटा होगा, लेकिन आप ये मत सोचिए कि वो आप कैसे करो। आप धीरे धीरे आपके जो डेली के रूटीन काम है उसमें से थोड़ा सा समय निकाल के ये सारे मेंटेन कीजिए। एंड ये मेंटेन करना क्यों जरूरी है, इसकी इंफॉर्मेशन वहाँ के ओनर या सीनियर को दीजिए कि ये फ्यूचर के लिए प्रोविजन है। आप उस कंपनी में रहो या ना रहो, लेकिन ये आज आप हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे इस कंपनी का जो काम दिया है उसको मैं अच्छे से करूँ। इससे डेफिनेटली आपकी इमेज तो बहुत अच्छी होगी ही, बट आपके अंदर एज अ इंडिविजुअल, एज अ अकाउंटेंट एक डिसिप्लिन का सेंस आना स्टार्ट होगा, एक प्रोफेशनलिज्म आएगा जिसका इनडायरेक्टली आज नहीं तो कल आपको बेनिफिट ही होने वाला है।
नंबर 5, उस कंपनी के सारे बैंक स्टेटमेंट्स, फिर चाहे वो सेविंग हो, करंट हो, बैंक के लोन हो, सारे स्टेटमेंट को अपने रिकॉर्ड्स में रखना स्टार्ट कीजिए। आप मंथली डाउनलोड करते हो, सॉफ्ट कॉपी मेंटेन करते हो, उसका हार्ड कॉपी भी रखिए इफ पॉसिबल। अगर बहुत लेंदी है तो नहीं रखोगे चलेगा, बट उसका सॉफ्ट कॉपी मंथ वाइज रखना स्टार्ट कीजिए। इससे क्या होता है, फ्यूचर में अगेन कभी भी अगर आपको स्टेटमेंट देना हो तो आपके पास में वो रेडी रहेगा। जहां आपका 1 घंटा जाने वाला है वहां आपका ये 10 मिनट्स में काम हो सकता है। तो अपने अकाउंटिंग करियर को सिर्फ डेटा एंट्री एंड अकाउंटिंग करने तक सीमित मत रखिए। उसमें आपको ये तो आपका एक काम होता ही है कि जो आपको डेली करना ही है, बट इसके अलावा ये सारे भी काम होते हैं जो आपकी जिम्मेदारी है, जो एक अच्छा अकाउंटेंट ही सिर्फ कर पाता है। 100 में से बहुत रेयर होगा कि सारे अकाउंटेंट ये करते हैं एंड उन्हें ये पता होता है। तो आई होप कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, एंड अगर आप भी चाहते हो कि मुझे एक अच्छा अकाउंटेंट बनना है, मुझे एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनना है, तो आज ही इस अच्छे अकाउंटेंट की जर्नी की शुरुआत इस चीज को, इस बोलते ना जो मैंने आपको अभी टेक्निक्स बताई, जो टिप्स बताए, उससे करना स्टार्ट कीजिए। इससे आपकी पर्सनालिटी में 101% बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी। ये हर कोई नहीं बताता, ये ना ही हर एक बिजनेस ओनर आपको बताएगा, लेकिन एंड ऑफ द डे हर बिजनेस ओनर की उम्मीद भी यही होती है कि उसका अकाउंटेंट जो है वो काम के साथ साथ ये सारे भी रिकॉर्ड्स रखे। अकाउंटेंट वो होता है जो उस कंपनी का ना एक वन स्टॉप सॉल्यूशन बन पाता है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिक्कत हो, आपसे फर्स्ट सजेशन लिया जाता है, आपसे फर्स्ट उस बारे में डिस्कस किया जाता है। बिकॉज आप सिर्फ अकाउंटेंट नहीं हो, आप उस कंपनी का फाइनेंस हैंडल करते हो। एंड जहाँ बात फाइनेंस की आ जाती, जहाँ बात कैश एंड बैंक की आ जाती, आप ही सोचिए आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हो कि आप एक बिजनेस का फंड को हैंडल कर रहे हो। तो हर एक डिसीजन आपको लेके ही किए जाते हैं, आपसे बात करके ही किए जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि उसको और अच्छे से निभाए। तो इसीलिए आज ही अपने इस अकाउंटिंग करियर में इस चीज़ को स्टार्ट करना स्टार्ट कीजिए। डेफिनेटली आपको बेनिफिट तो होना ही है। एंड इस कंटेंट को आपके कांटेक्ट में, आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेटिव्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि एक अच्छा अकाउंटेंट हम कैसे बन सकते हैं। एंड जो ये सोच रहे हैं कि मुझे मेरा अकाउंटिंग में करियर करना है, वो डे 1 से ही ऐसी प्रैक्टिस कर सकते हैं। होप आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, एंड ऐसे ही और कंटेंट के लिए हमारे चैनल एंड पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। नमस्ते।